विधानसभा में 5वीं अनुसूची को लेकर भी हुई। मतलब मैं केवल हमारे SC ST की संविधान सभा के विवाद पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो हमारे लिए जानने की जरूरत है। तो साथियों, इस बात से यह प्रमाणित हो गया कि BN राव जो है वो संविधान के निर्माता नहीं है। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अब थोड़ा लास्ट पर चर्चा कर देता हूँ इसके संबंध में। अब ये निर्माता कैसे ये प्रमाणित होता है? संविधान सभा में 7 सदस्य थे। संविधान सभा ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, जिसके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। तो उसका एक सदस्य था टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी ने जो संविधान सभा के आखिरी भाषण में उन्होंने ये बताया कि संविधान सभा ने 7 सदस्यों को चयन तो किया था, एक सदस्य बीमार पड़ गए, एक सदस्य की मृत्यु हो गई, 2 सदस्य दिल्ली में रहते थे तो आने जाने में उसको दिक्कत होता था, एक अमेरिका में बस गया था। तो इस तरीके से संविधान बनाने का, उसमें संपादकी करने का, काट छांट करने का सारा जिम्मा बाबा साहब के ऊपर ही आ पड़ा। इसलिए संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से हम जितना भी बाबा साहब के बारे में तारीफ करें वो हमारे लिए कम होगा, क्योंकि पूरा दारोमदार है ड्राफ्टिंग कमेटी का, वो बाबा साहब के ऊपर ही आन पड़ा। ये एक पहला सबूत है। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद जी ने जब 26 नवंबर 1949 को लास्ट दिन था, जिस दिन संविधान को पारित किया गया, उस दिन अपने अभिभाषण में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि इस संविधान के सभी सदस्य के मेंबरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बोले, लेकिन विशेष रूप से मैं डॉक्टर अंबेडकर को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। हम उसके आभारी रहेंगे, इस देश के लोग, संविधान सभा के लोग, कि अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद भी उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से संविधान का ड्राफ्ट किया और उन्होंने सारे लोगों को जो अच्छे पाए थे, जो संशोधन आए थे, सबको स्वीकार करते हुए सबको बहस किया, सबको संतुष्ट किया और एक बेहतर संविधान बनाने में उन्होंने जो भूमिका निभाई, तो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति को भी उन्होंने जायज ठहराया है। तो इस तरीके से राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य, यदि आप गूगल में सर्च करके देखेंगे तो सारे सदस्यों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान लिखने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए और सारे संशोधन का जवाब देने के लिए और जवाब देने के बाद एक परिष्कृत संविधान बनाने के लिए सबने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। तो इस तरीके से इससे प्रमाणित होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही संविधान के निर्माता है। अब यह क्या हुआ था साथियों, कुछ लोगों ने RTI लगाया था कि बाबा साहब को संविधान निर्माता की खिताब कब मिली थी। तो साथियों, मैं इस पर बताना चाहूंगा कि संविधान निर्माता कोई खिताब नहीं है, कोई कानूनी रूप से आदेश नहीं है। संविधान निर्माता एक बाबा साहब के प्रति लोगों का सम्मान है। लोगों ने सम्मान दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर इज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब संविधान की विधिवेता है, लिखने वाले हैं, संविधान निर्माता। ये लोगों ने उनके कार्यों को, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो राष्ट्रपिता का कोई गवर्नमेंट आदेश छोड़ना है उनको कि राष्ट्रपिता नियुक्त किया गया है। महात्मा गांधी के प्रति लोगों का सम्मान है, इसलिए उसको राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार के से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति लोगों ने सम्मान से कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता है, ये इसके आर्किटेक्ट है, ये इसके लेखक है। तो साथियों, इस तरीके से ये प्रमाणित होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता है। अब मैं बहुत एक चर्चा करना चाहूंगा साथियों, 5वीं अनुसूची पर जब बहस चल रही थी। अब 5वीं अनुसूची कहां से आई? 5वीं अनुसूची जो जनजाति के लिए जो उप समिति बनी थी, तो वहां से इसका अवधारणा आया था और इस अवधारणा को संविधान सभा के समक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रखा। जब 5वीं अनुसूची पर बहस चली, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का तर्क था कि आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा शोषण हुआ है और आदिवासियों को उनके हक अधिकार देने के लिए और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सब लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा आदिवासियों के साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, इसलिए उनके लिए सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था करनी होगी। और इसी के तर्क में जयपाल सिंह मुंडा जी ने ये संविधान सभा के समक्ष कहा था कि नेहरू जी बोले कि इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण हमने सहा है, इसलिए आज जब तक हमको न्याय की गारंटी नहीं मिलेगी, हमारे लिए पृथक प्रशासन की व्यवस्था नहीं होगी,
तब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। ये जयपाल सिंह मुंडा जी का कथन था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि आदिवासियों को स्वशासन देना चाहिए। लेकिन संविधान सभा के सदस्य, कई सदस्य ये बोले थे कि आदिवासियों को यदि हम अलग से स्वशासन देते हैं तो अलगाव बढ़ सकता है, प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर हो सकता है, देश विभाजन हो सकता है और हमारा देश कई धारा में बढ़ जाएगा। ये विरोधियों का तर्क था। लेकिन बाबा साहब का कहना था कि जनजातीय लोग सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उनको कानूनी रूप से रिप्रेजेंटेशन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी विविधता को बरकरार रखने के लिए, उनकी सभ्यता संस्कृति के लिए, उनके लिए सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था उनको देनी पड़ेगी। और यहीं से साथियों 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो आज हम लोग जनजाति क्षेत्रों के लिए पृथक प्रशासन की बात करते हैं, पैसा की बात करते हैं, ये तब उस समय संविधान सभा में ये बहुमत से पारित हुआ। तो इस तरीके से साथियों 5वीं अनुसूची में बहस हुई। अब एक और बहस हुई जिस पर मैं आप लोगों